नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योगेश्वरम योग यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे जनवरी 2025 का PYQ। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का ये वीडियो है प्रश्न संख्या 61। अभी तक हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। तो चलिए चैनल को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है हमारा, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कहते हैं कि देवगणों द्वारा उद्गीत उपासना को क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि देवताओं के द्वारा जब उद्गीत उपासना की गई तो पहले किस प्रकार से किया गया। ये प्रश्न जो है वो दोबारा से रिपीट हो रहा है। पहले जो हमने देखा था वो वहां पर गलत था, ऑप्शन गलत थे, क्वेश्चन भी गलत था। उस पर ही आधारित ये दूसरा प्रश्न फिर से किया गया है इसी ईयर में। तो उद्गीत उपासना के लिए जब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, वो लोग असुरों से हार रहे थे, तो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने बोला कि उद्गीत उपासना करो। तो सबसे पहले देवताओं ने अलग अलग मतलब इंद्रियों के द्वारा अलग अलग प्राण की उपासना करी। ठीक है, तो उस सीरीज में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले देवताओं ने नासिका में स्थित जो प्राण है उसके द्वारा उद्गीत उपासना करी थी। उसके बाद हमने देखा कि वाणी में जो प्राण है उसके द्वारा उद्गीत उपासना करी, लेकिन फिर भी वो असुरों को हरा नहीं पाए। फिर चक्षु यानी कि आंखों में स्थित जो प्राण था उसमें, उसके बाद श्रोत्र में, फिर त्वचा में, और लास्ट में जब मुख में स्थित जो मुख्य प्राण है उसके द्वारा उद्गीत उपासना करी, तब वो असुरों को हरा पाए। तो इसका सीरीज यहाँ पे लगाना है आपको। तो सीरीज तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। देखते हैं आंसर क्या है। तो नासिका में स्थित प्राण सबसे पहले आ जाएगा, तो बी ऑप्शन 2 में है, फर्स्ट एंड सेकंड। देन नासिका के बाद आते हैं हम तो वाणी आता है, तो बी एंड सी सेकंड ऑप्शन में है आपका कि वाणी। उसके बाद फिर चक्षु, फिर श्रोत, फिर मन, फिर त्वचा और फिर मुख्य प्राण। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वशिष्ठ संहिता में कौन से अध्याय में धारणा का वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को बता दूं कि वशिष्ठ संहिता में टोटल 6 अध्याय हैं। पहले अध्याय में तो यम, नियम और आसन का वर्णन किया गया है ना। पहले अध्याय में यम, नियम और आसन, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद दूसरे अध्याय में जो है आपके प्राणायाम की प्री प्रैक्टिस, जैसे कि नाड़ी शोधन का वर्णन किया गया है। ठीक है, नाड़ी शोधन का वर्णन किया गया है, कुटिया का वर्णन किया गया है। प्राणायाम के लिए कुटिया का वर्णन किया गया है। किस तरफ मुंह करके हमें प्राणायाम करना चाहिए उसका वर्णन किया गया है। फिर तीसरे चैप्टर में आपके प्राणायाम और प्रत्याहार, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन दो का वर्णन किया गया है। ठीक है, चौथे में आपके धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया गया है। धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे आपका चतुर्थ अध्याय करेक्ट होता है। और इसके अलावा 5वें अध्याय में जो है वो वर्णन किया गया है आपका राशियों का वर्णन किया गया है, मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया गया है, और छठे अध्याय में तारक मंत्र जो कि ओम है उसका वर्णन किया गया है। और इसके अलावा शिव की आराधना और त्रयंबक मंत्र यानी कि जो हमारा महामृत्युंजय मंत्र है उसके बारे में चर्चा की गई और कहा गया है कि इनके द्वारा समाधि की प्राप्ति की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि मुदित मानसी आयुसु चले बन मातु पिता को, धर्म धुरंधर धीर धुर गुणशील जिता को। यानी कि ये जो है ये श्री राम जी की चर्चा की जा रही है यहाँ पे कि मुदित मानसी आयुषु चले वन मातु पिता को, वनवास चले माता पिता को प्रणाम करके उनको उनसे विदा लेकर के वनवास को चले। तो कौन चले? श्री राम चले। धर्म धुरंधर धीर धुर गुणशील जिता को, है ना, जो कि धर्म में मतलब जो बड़े बड़े धर्म धुरंधर लोग हैं, धीर मुनि हैं, वो भी उनके गुणों को देख करके और उनके इस प्रकार के त्याग को देख करके जो है उन सबको हरा दिया उन्होंने। तो ये बात जो है कहाँ कही गई है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बीजक, साखी, विनय पत्रिका और दोहावली। तो बीजक और साखी ये दोनों ग्रंथ जो है ये कबीर दास जी के हैं।
ठीक है, ये किनके हैं? ये कबीर दास जी के लिखे हुए ग्रंथ है आपके बीजक और साखी। विनय पत्रिका और दोहावली ये तुलसीदास जी का है, तुलसीदास जी। ठीक है, तो दोहावली में तो दोहा लिखी गई है, ठीक है, और विनय पत्रिका में जो है वो स्तुति की गई है। सबसे पहले तो श्री गणेश की स्तुति की गई है, शिव जी की स्तुति की गई है, माता पार्वती की स्तुति की गई है, हनुमान जी की स्तुति की गई है। उसके बाद श्री राम के सारे गुणों के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका आंसर जो है हमारा विनय पत्रिका करेक्ट होगा। दोहावली में तो रामायण के जो चौपाई है उनको दोहा के रूप में वहां पे लिखा गया है, तो विनय पत्रिका इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, कहते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन है यहाँ पे। डायफ्राम, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है यहाँ पर यूजीसी के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट है, जो कि गलत है। ठीक है, अगर ब्रीदिंग के अनुसार हम देखें कि ब्रीदिंग में होता क्या है, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो देखते हैं हम कि सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्रीदिंग जो है वो 2 प्रकार से होती है। एक क्या होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में ब्रीदिंग जो है हमारी श्वास अंदर आती है, एक्सहेलेशन में बाहर जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इनहेलेशन में क्या होता है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, जहां पर नेगेटिव फोर्स जनरेट होता है। जब हम श्वास भरते हैं तो हमारे लंग्स में नेगेटिव फोर्स जनरेट होता है। तब क्या होता है, तो सबसे पहले काम आता है हमारा डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, डायफ्राम हमारे ब्रीदिंग का यानी कि इंस्पिरेशन का, इनहेलेशन का मेन मसल कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले उसका रोल आता है। उसके बाद जब डायफ्राम नीचे जाता है ना, लंग्स जो है वो एक्सपैंड हुआ, डायफ्राम नीचे गया, है ना, नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, तो हमारा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये हमारे रिब के पास है, रिब से जुड़ा हुआ है। तो क्या करता है, रिब हमारा एक्सपैंड होता है, अपवर्ड होता है एंड आउटवर्ड, बाहर की ओर निकलता है, जिससे हमारा लंग्स, छाती फुली हुई दिखाई देती है और रिब्स जो है ऊपर की ओर उठता है। तो ये होता है हमारे इनहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या होता है, नॉर्मल एक्सहेलेशन में तो हमारे मसल्स रिलैक्स रहते हैं, लेकिन जब हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं तो ये एक एक्टिव प्रोसेस बोला गया है ना। नॉर्मल एक्सहेलेशन तो पैसिव प्रोसेस है, लेकिन फोर्सफुली एक्सहेलेशन एक्टिव प्रोसेस है। अब इसमें 3 मसल्स यूज होते हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये क्या करता है, तो हमारे रिब्स को नीचे की तरफ डाउनवर्ड और इनवर्ड, अंदर और नीचे की तरफ पुश करता है। फिर एब्डोमिनल मसल क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश करता है ताकि वो अपने जगह पे चला जाए। तो डायफ्राम जो है ना, ये हमारे थोरेसिक और एब्डोमिनल जो मसल्स है, इनको डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इन दोनों को अपार्ट करता है। तो डायफ्राम जो है वो ऊपर उठा, एब्डोमेन हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम ऊपर उठा। उसके बाद आते हैं इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स। ये क्या करता है, तो असिस्ट इंटरनल इंटरकॉस्टल ड्यूरिंग हाई एफर्ट ब्रीदिंग। जब तेजी से हम श्वास करते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के समय या फिर स्ट्रेस के समय में भी, तो उस वक्त ये हमारा जो इनर मोस्ट मसल है इंटरकॉस्टल, वो काम करता है। ठीक है, तो अब इसके अनुसार अगर हम आंसर देखें तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, डायफ्राम, डायफ्राम, फिर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, देन इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स और फिर एब्डोमिनल मसल्स। तो हमारा सीरीज ये करेक्ट यहाँ पे बनता है, जबकि यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो क्या है, इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न है श्वेताश्वतर उपनिषद से। कहते हैं कि परमात्मा ने वेदों का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया, तो आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, है ना। परमात्मा, यहाँ तक कि भगवत गीता में भी ये बोला गया है कि मैं क्या हूँ, मैं इस सृष्टि में सबसे पहले प्रथम हूँ, है ना। मैंने ये ज्ञान किसको दिया, सबसे पहले सूर्य को दिया।
सूर्य ने विवस्वान को दिया। इसके अलावा अगर हम उपनिषदों को उठाएं तो उपनिषद में परमात्मा ने सबसे पहले जब ब्रह्मांड की रचना करने की सोची तो उन्होंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा को अपना सारा ज्ञान दिया, अपने वेदों का सारा ज्ञान ब्रह्मा को दिया। फिर ब्रह्मा ने अपने जो मानस पुत्र जिनको उत्पन्न किया उनको फिर सारा ज्ञान दिया। ठीक है, तो सब यहाँ पे आंसर होगा क्या आपका, ब्रह्मा। अगला है प्रश्न, बौद्ध मत के अनुसार कहते हैं कि मार्गाणाम अष्टांगिको श्रेष्ठ, यानी कि मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। तो किस ग्रंथ में है? ये सारे ग्रंथ तो बौद्ध धर्म के ही हैं, लेकिन इनमें से किसमें ये बात कही गई है? धम्मपद, माध्यमिक कारिका, महानिदान सूत्र या अभिकोश? तो सबसे पहले देखते हैं कि धम्मपद क्या है। तो धम्मपद कहते हैं कि किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा है, बल्कि बौद्ध भिक्षुओं ने लिखा है, भगवान बुद्ध के जो भी उपदेश थे, ठीक है, तो उनके शिष्यों ने उनको संग्रहित किया है, जैसे कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संग्रहित और पाली त्रिपिटक में संकलित किया गया। पाली भाषा में और त्रिपिटक नाम दिया गया है, त्रिपिटक में संकलित किया गया। ठीक है, ये ग्रंथ जो है वो नीति, धर्म, साधना, मोक्ष, इन सब पर आधारित जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं उसका संग्रह है। यहाँ पे संक्षिप्त, काव्यात्मक और गूढ़ अर्थ वाली बातें जो है वो बताई गई है ना। संसार, दुख, अहिंसा, चित्त ज्ञान, समाधि, वाणी, क्रोध, निर्वाण, ये सारे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। अब धम्मपद में जो अध्याय हैं उसमें जो है उनका अलग अलग अर्थ बताया गया, जैसे कि ये सारी पाली भाषा में ही है। ठीक है, यमक वग्गो, इसमें द्वंद्व गाथाएं बताई गई है। अपमाद वग्गो, इसमें अप्रमाद यानी कि सजग रहने की बात बताई गई है। बाल वग्गो यानी मूर्ख के लक्षण बताए गए हैं। बुद्ध वग्गो में बुद्ध की महिमा बताई है। मग वग्गो में अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ठीक है, आदि ये सारे जो अष्टांगिक मार्ग है। और ब्राह्मण वग्गो में ब्राह्मणों का सच्चा अर्थ, कि ब्राह्मण का सच्चा अर्थ क्या है ये बताया गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला कि मार्गाणाम अष्टांगिको श्रेष्ठ, यानी कि मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, जो कि आपके धम्मपद के मग वग्गो अध्याय में बताया गया है। तो ये बात याद रखनी है। अगला ऑप्शन है माध्यमिक कारिका, ये नागार्जुन की रचना है, नागार्जुन ने खुद इसको रचा है। ठीक है, और ये बौद्ध दर्शन का कहते हैं आधारभूत ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर कई महान आचार्यों ने अपनी टीकाएं लिखी है। तीसरा है महानिदान सूत्र, ठीक है, इसको भगवान बुद्ध ने ही लिखा है। कब लिखा है? तो जब वो आनंद को उपदेश दे रहे थे उस वक्त। ठीक है, तो यह सूत्र पाली त्रिपिटक के दीर्घ निकाय या दीर्घ निकाय के 15वें सूत्र के रूप में उपलब्ध मिलता है। ठीक है, तो ये भी त्रिपिटक में ही वर्णित है, उसके अंदर ही आता है। इसमें उन्होंने, बुद्ध ने कहा है कि प्रतिचम समुपादो, यानी कि कारण और कार्य की बात की गई है, इन दोनों का आपस में संबंध है। ठीक है, तो कारण और कार्य ये साधारण तत्व नहीं है, गंभीर, गहन और सूक्ष्म तत्व है, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, बुद्ध इसमें बताते हैं कि अविद्या यानी कि अज्ञान से आरंभ होकर के कैसे द्वेष, तृष्णा, उपादान, जन्म, दुख, मृत्यु ये सारे उत्पन्न होते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका क्या, अभिकोश या अभिधर्म कोश के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता है वासु बंधु, जो कि 5वीं शताब्दी में इसकी रचना इन्होंने करी थी। तो ये भी बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने या फिर गौतम बुद्ध ने जो है इसकी रचना नहीं करी। इसके बुद्ध के ये आचार्य रहे, मतलब बौद्ध धर्म के ये एक आचार्य रहे वासु बंधु, ठीक है, उन्होंने इसकी रचना करी। इसमें आपके धर्म का वर्गीकरण किया गया है, चित्त और मानसिक अवस्थाएं बताई गई है, कर्म और पुनर्जन्म की बात की गई है, संसार और निर्वाण क्या होता है, तथागत यानी कि बुद्ध का स्वरूप और उसके गुण बताए हैं, ध्यान और समाधि की अवस्था बताई है, ज्ञान और मुक्ति के मार्ग की चर्चा की गई है। तो ये जो ग्रंथ है ना, ये आपका कहते हैं कि महायान और हीनयान इन दोनों के बीच में सेतु का काम करता है ये ग्रंथ। ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि मार्गाणाम अष्टांगिको श्रेष्ठ, ये आपके धम्मपद में ये बात कही गई है।
अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे इनके वाक्य दिए गए। तो आते हैं सबसे पहले कठ उपनिषद। कठ उपनिषद में क्या कहा गया है? तो कठ उपनिषद में कहा है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा ही क्या है? योग है। इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहा गया है। भगवत गीता में क्या कहा है कि दुख संयोग वियोगम योग संजितम, दुखों के संयोग का वियोग क्या है? योग है। महोपनिषद में कहते हैं कि मन के प्रशमन का उपाय योग है। ठीक है, ये आपके यूनिट फर्स्ट में आता है कि महोपनिषद में मन का अमन हो जाना, समाप्त हो जाना, शांत हो जाना, उसके लिए जो भी उपाय करते हैं उसका नाम योग है। और शिव संहिता में शिव शक्ति का मिलन ही योग है। उसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट होता है। अगला है आपका प्रश्न की किस चक्र की शुद्धि से श्रोत एवं मन के माध्यम से श्रवण क्षमता में तीक्ष्णता आती है, यानी कि सुनने की शक्ति बढ़ती है। किस चक्र की शुद्धि से? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका विशुद्धि चक्र। ठीक है, क्योंकि मणिपुर और स्वादिष्ठान तो श्रोत से कान से रिलेटेड नहीं है। आज्ञा चक्र की बात करें तो आज्ञा चक्र जो है वो नियंत्रक का कार्य करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, जबकि विशुद्धि चक्र जो है वो हमारी एबिलिटी को बढ़ाता है। तो इसीलिए यहाँ पे विशुद्धि चक्र ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सुनने की एबिलिटी की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका बेसिक, बिल्कुल बहुत ही सिंपल, सूर्य नमस्कार के मंत्रों से पूछा गया है। तो सूर्य नमस्कार के मंत्र अगर आप लोगों को याद होंगे तो ये आसानी से बन सकता है। सूर्य नमस्कार के जो मंत्र हैं वो याद करने बहुत जरूरी है। मंत्र इस प्रकार से है। पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः, दूसरा है रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। इस प्रकार से ये आपके 12 मंत्र दिए हैं। तो अगर हम इसको मैच करें इधर तो ओम भास्कराय नमः ये आपका 12वां मंत्र आता है ना। थर्ड ऑप्शन बी का फर्स्ट आ जाएगा। ओम खगाय नमः 5वीं स्थिति। फिर सी ओम मरीचये नमः, ये क्या है आपका 8वां मंत्र है। और ओम अर्काय नमः 11वां है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आज का लास्ट प्रश्न, हठ प्रदीपिका में वर्णित श्लोकों के आधार पर मुद्राओं का क्रम बताना है। तो हठ प्रदीपिका में जो है वो ये आपका छठा और 7वां जो है तीसरे अध्याय का, यहाँ पे लिख लीजिए। 3.6 एंड 3.7 में कहा गया है कि महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी उड्डयायान मूल बंधस्त ततो जालंधराभिधः कर्णे विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। यानी कि महामुद्रा महाबंध महावेद खेचरी उद्यान मूलबंध जालंधर बंध विपरीत करणी वज्रोली और शक्ति चालन, ये 10 मुद्राएं बताई गई हैं। अब इसके अनुसार देखा जाए तो महामुद्रा तो है नहीं, महाबंध से शुरुआत करेंगे हम। महाबंध महावेद यानी कि डी एंड ई, तो ये ऑप्शन फर्स्ट में करेक्ट है आपका, है ना। उसके बाद आपका उद्यान बंध मूल बंध और फिर वज्रोली। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।